वह लड़की जिसने हेल्प लिखा और फिर हमेशा के लिए गायब हो गई। ये एक सामान्य शुक्रवार की रात होनी चाहिए थी। 17 साल की एम्मा कार्टर ने अपनी शाम अपनी सबसे अच्छी दोस्त राइली के घर बिताई थी, फाइनल की पढ़ाई करते हुए और हॉरर फिल्में देखते हुए। दोनों लड़कियां हंसी, बातें की और समय का अंदाजा ही नहीं रहा। जब एम्मा ने अपना फोन देखा तो रात के 10:30 से ऊपर हो चुके थे। उसकी मां ने उसे 2 बार मैसेज किया था, सब ठीक है, सावधान रहना, आज रात सड़कें फिसलन भरी हैं। एम्मा ने तुरंत जवाब दिया, मैं रास्ते में हूं, लव यू। उसने अपना बैग उठाया, राइली को गले लगाया और बारिश में बाहर भाग गई। शाम से ही तूफान बन रहा था, दूर कहीं गरज रही थी और बारिश बर्फ जैसी सुइयों की तरह गिर रही थी। एम्मा की कार की हेडलाइट्स कोहरा चीरती हुई आगे बढ़ रही थी जब वह घर की ओर उसी शॉर्टकट से जा रही थी जिसे वह पहले सैकड़ों बार ले चुकी थी। एक पुरानी घुमावदार सड़क जो डेड मैन्स क्रॉसिंग से होकर गुजरती थी। तभी सब कुछ गलत हो गया। ठीक 11:03 पर राइली का फोन बजा। स्क्रीन पर एक शब्द चमका, हेल्प। वह चौंकी, भ्रमित हुई और टाइप किया, क्या हुआ? कोई जवाब नहीं। उसने कॉल किया, सीधा वॉइसमेल पर गया। राइली ने बार बार कॉल किया। उसका दिल घबराने लगा। आखिरकार उसने एम्मा की मां को फोन किया और 20 मिनट के भीतर पुलिस को सूचना दे दी गई। उन्होंने उस सड़क पर खोज शुरू की जहां एम्मा का फोन आखिरी बार पिंग हुआ था। वो एक संकरी, टूटी हुई सड़क थी जो घने जंगलों से होकर गुजरती थी, एक परित्यक्त रेल यार्ड के पास। स्थानीय लोग उसे डेड मैन्स क्रॉसिंग कहते थे, एक भयानक ट्रेन हादसे के कारण जो 80 साल पहले हुआ था। कई लोगों का मानना था कि वह इलाका श्रापित है, कुछ का कहना था कि यह बस अंधविश्वास है, लेकिन वहां जो उन्होंने पाया उसने उन्हें अंदर तक झकझोर दिया। एम्मा की कार सड़क के किनारे खड़ी थी। ड्राइवर साइड का दरवाजा खुला था। उसका पर्स पैसेंजर सीट पर था और चाबी इग्निशन में। हेडलाइट्स मध्यम थी, बैटरी खत्म हो रही थी। कोई संघर्ष के निशान नहीं थे, न ही कीचड़ में पदचिन्ह। एम्मा वहां नहीं थी। उसका फोन पेड़ों के किनारे घास में उल्टा पड़ा मिला। वह टूटा हुआ था लेकिन अब भी चालू था। स्क्रीन पर एक अधूरा मैसेज था जो उसने टाइप किया था लेकिन भेजा नहीं गया था। लिखा था, ही इज नॉट ह्यूमन, बस इतना ही। कोई नहीं जान पाया उसका क्या मतलब था। मैसेज अचानक रुक गया था, जैसे किसी ने उसका फोन छीन लिया हो। पुलिस ने जंगल, रेल यार्ड, यहां तक कि पास के दलदल को भी खंगाल मारा। उन्हें कुछ नहीं मिला। एम्मा कार्टर बिना किसी निशान के गायब हो चुकी थी। दिन हफ्तों में बदल गए, मामला ठंडा पड़ गया, लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। 1 साल बाद उसके गायब होने की सालगिरह पर राइली का फोन फिर से बजा। मैसेज एम्मा के नंबर से था, हेल्प। वही शब्द, वही समय और फिर वही डरावनी चुप्पी जब उसने कॉल किया। डरी हुई राइली ने पुलिस को दिखाया, लेकिन उन्होंने इसे किसी शरारत या तकनीकी गड़बड़ी कहकर टाल दिया। एम्मा का नंबर महीनों पहले डिस्कनेक्ट हो गया था। फिर यह दोबारा हुआ और फिर से। हर साल ठीक 11:03 रात को शहर में किसी न किसी, कभी कोई सहपाठी, कभी कोई अजनबी को एम्मा के नंबर से वही रहस्यमय मैसेज मिलता, हेल्प। कुछ लोगों ने उसे ट्रेस करने की कोशिश की, कुछ ने नंबर ब्लॉक कर दिया, लेकिन एक लड़का, जैसन मिलर, ने जवाब देने का फैसला किया। वह अविश्वासी था जो भूत प्रेत या श्रापों में यकीन नहीं करता था। जब उसे मैसेज मिला तो उसने सोचा यह मजाक है। उसने लिखा, वेयर आर यू। जवाब कुछ सेकंड में आ गया, लुक बिहाइंड यू। जेसन को आखिरी बार डेडमैन्स क्रॉसिंग के पास देखा गया था। उसकी कार अगले दिन सुबह मिली। इंजन चल रहा था, ड्राइवर का दरवाजा खुला था, हेडलाइट्स ऑन थी। जेसन का कोई सुराग नहीं था। डैशबोर्ड पर उसका फोन पड़ा था, स्टैटिक के साथ फ्लिकर कर रहा था। आखिरी मैसेज पर रुका हुआ, लुक बिहाइंड यू। अब शहर के लोग उस सड़क पर अंधेरा होने के बाद नहीं जाते। माता पिता अपने बच्चों को शॉर्टकट न लेने की चेतावनी देते हैं और तूफानी रातों में जब कोहरा नीचे तक छा जाता है और सूखे पेड़ों में हवा सरसराती है तो लोग कहते हैं कि वे बारिश में एक धीमी सी फुसफुसाहट सुन सकते हैं।
आप? कुछ कहते हैं एम्मा को उठा लिया गया था। उसने कुछ ऐसा देख लिया था जो उसे नहीं देखना चाहिए था। कुछ ऐसा जो हमारी दुनिया और किसी और दुनिया के बीच की दरार में मौजूद है। दूसरे मानते हैं कि वह अब भी वहां कहीं है, उस अंधेरे में फंसी हुई जहां उसे खींच लिया गया था, बेसब्री से किसी भी इंसान से संपर्क करने की कोशिश कर रही है जो उसे वापस ला सके। लेकिन शायद वह एम्मा है ही नहीं, शायद कोई और उसकी आवाज का इस्तेमाल कर रहा है। तो अगली बार जब रात में आपका फोन बजे और किसी अनजान नंबर से सिर्फ एक शब्द लिखा हो, हेल्प, तो जवाब देने से पहले 2 बार सोचिए, क्योंकि कुछ दरवाजे एक बार खुल जाए तो फिर कभी बंद नहीं होते।